Dear student, we have now discussed about cell structure and function in this part. So let's start. What is next? Type of cell. There are two types of cells. First one is prokaryotic cells and second one is eukaryotic cells. So let's start. Prokaryotic cells. Cells which do not have a well-defined nuclear membrane and the nuclear material lies freely in the cytoplasm of the cell. For example, bacteria, blue-green algae. क्या कहा है इसमें? Cell which do not have a well-defined nuclear membranes means उसका well-defined nuclear membranes नहीं होता है and the nuclear material lies freely वो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? मूवमेंट. उसे हम क्या, वो किस में होते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल. सेल हैविंग न्यूक्लियस विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. मतलब इसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये किस में मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में मिलते हैं. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सेल के कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं और कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द शेल. शेल के आसपास जो होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ द एंट्री ऑफ एनी सम substances and prevents the movement of other materials. Hence, it checks the transport of substance in and out of the cell. और वो क्या करते हैं? चेक करते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस की इन और आउट होने पर. नेक्स्ट इज शेल वॉल. इन प्लांट्स एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज इज प्रेजेंट. क्या दिया है? प्लांट्स में जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, सेल्यूलोज जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेल वॉल. इट इज कॉल्ड शेल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स प्लांट सेल फ्रॉम एनवायरमेंटल वेरिएशंस. और ये क्या करता है? एनवायरमेंट के वेरिएशन से प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, शेल वॉल. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like substance present between cell membrane and nucleus. Nucleus और cell membrane के बीच में jelly type का एक substance होता है जिसे कहते हैं cytoplasm. It contains various cell organelles such as mitochondria, Golgi bodies and lysosomes etc. क्या है? ये सारा चीज़ कंटेन करता है. ठीक है. उसमें क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर पे होता है. इट इज सराउंडेड बाय पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस. स्फेरिकल बॉडी होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. और इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स क्या है? दिस आर द स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस. मतलब इसकी क्या क्रोमोसोम में क्या होता है? कैरी करते हैं, वो जीन्स को कैरी करते हैं. और जीन्स जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी का काम करते हैं. जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. द एंटायर लिविंग सब्सटेंस इन अ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट. इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट. नेक्स्ट क्या दिया है? वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द सेल. In plant cell a single large vacuole is present. Single large vacuole present होता है. In animal cell numerous small vacuole are present. Animal cell में कैसा होता है? Numerous small size का vacuoles present होता है. The membrane of the vacuole is called
टोनोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन एनक्लोज अ फ्लूइड कॉल्ड सेल शेप, जिसे हम सेल शेप कहते हैं। प्लास्टाइड्स, व्हाट इज प्लास्टाइड्स? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं। प्लास्टाइड्स दैट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टाइड कैसे कलर का कलर होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इट इज़ द क्लोरोफिल दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, और क्लोरोफिल जो होता है उसके वजह से प्लांट्स की लीव्स किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स solar energy and utilize this energy to manufacture food of the plant। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो सोलार एनर्जी होती है उसे यूटिलाइज करता है एनर्जी को मैन्युफैक्चर करने में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में। प्लास्टाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टाइड्स एंड क्रोमोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस and are used to store food, while chromoplasts are plastids containing pigments। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और वो फूड को स्टोर करने में यूज होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टाइड कंटेनिंग पिगमेंट, वो पिगमेंट कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू regions होते हैं उसमें। ग्राना, sac like membrane bound structure that contain pigment क्लोरोफिल लेते हैं, और दूसरा है स्ट्रोमा, ground substance containing enzyme and starch grains को जो कंटेन करते हैं वो। टू टाइप्स के। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ER किसे कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, RER। It is important for the synthesis and packing of proteins। प्रोटीन की सिंथेसिस और पैकिंग में ये RER यूजफुल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, SER किस में यूज होते हैं, इट एक्ट्स एज स्टोरेज ऑर्गेनल। इट ऑल्सो हेल्प इन लिपिड फैट सिंथेसिस में भी ये यूजफुल होते हैं। Golgi apparatus, it is made up of parallel arranged membrane bound vessels called cisterna। It helps in storage, modification and packaging of product in vessels में किस लिए, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज और पैकेजिंग के लिए यूजफुल होते हैं। It helps in formation of ग्लिकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में यूजफुल होते हैं। लाइसोसोम्स, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स की वैरायटी होल्ड्स करते हैं। रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच आर एक्टिव एट एसिडिक pH। It is involved in the digestion of carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids। इन सबके डाइजेशन के लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ mitochondria is deeply folded to form cristae, and cristae increase the surface area in the organelle। It is the site of cellular respiration and hence known as powerhouse of cell। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। They have their own circular DNA, और उनका खुद का एक DNA होता है। They divide by fission से वो डिवाइड होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, अब दोनों सेल्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस इज
located in the periphery of the cell, plants में, और न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर में लोकेटेड होते हैं एनिमल सेल में. प्लेस्टाइड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्लेस्टाइड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लेस्टाइड्स एब्सेंट होते हैं. अ लार्ज सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल एंड numerous small vacuole are present in the cytoplasm. और न्यूमरस स्मॉल इसमें लार्ज होते हैं, प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं वैक्यूल प्रेजेंट सेंटर में. दिस इज द गिवन अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. फर्स्ट वन इज गिवन एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्या होता है, गोल्गी बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस है, फिर सेल मेम्ब्रेन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है और वैक्यूल्स है. एंड एनिमल प्लांट सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, 2 सेल वॉल होती हैं. ठीक है. और इसमें एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सिर्फ सेल वॉल नहीं होती. और प्लांट सेल में 2 सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल. क्लोरोप्लास्ट भी हैं और वैक्यूल्स भी हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. सो दिस इज द गिवन टू यू डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, एंड देयर इज आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू.